पहला सवाल यह है, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी या मायावती जी? एक समय था मायावती जी थी, आज योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोनों में से बेहतर कौन? अब आज के हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ जी बेहतर है। ठीक है, अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा, प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल जरा दिखाइए जरा। अगला सवाल है, बेहतर नेता कौन, शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी? शिवपाल यादव जी। अगले सवाल के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए, प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल दिखाइए जरा। अगला सवाल है, आजादी की लड़ाई का नायक कौन, जवाहरलाल नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना? मुझे पता नहीं। मैं बता देता हूं आपने क्या बयान दिया था, जरा सुनाइए और स्टूडियो में ऑडियो ऑफ करिएगा जरा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। अब जरा फिर से सवाल में लेके आ रहा हूं, फिर से दिखाइए वो सवाल। वो मेरा सवाल जो था, अब देखिए, आपको ये बताना पड़ेगा राजभर जी, आजादी की लड़ाई के नायक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना? देखिए, लड़ाई में दोनों लोग शामिल थे और दोनों लोगों की मिली भगत से बंटवारा हुआ। ठीक है, लेकिन बेहतर नायक, मैं फिर से पूछा हूं, आजादी की लड़ाई का नायक कौन है? देखिए, देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं। ठीक है, अब जोरदार तालियों से अगला सवाल प्ले ऑन करिए सर। हमारा अगला सवाल है, विचारधारा का पक्का कौन, स्वामी प्रसाद मौर्य, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी या ओपी राजभर जी? नहीं, नीतीश कुमार। उन्हीं की कैटेगरी में राजभर भी हैं। लेकिन ये तो इंडिया में है, ये तो इंडिया में है और उनको सबसे बड़ा पलटीबाज बोलते हैं। सवाल आपका है, हाँ, जिस कैटेगरी में नीतीश कुमार जी हैं उसी कैटेगरी में ओपी राजभर भी हैं। लेकिन ओपी राजभर अभी एनडीए में ही है ना, इंडिया का तो इरादा नहीं है। इंडिया का इरादा तो नहीं है आपका? वहाँ कुछ है या नहीं है, वहाँ सूखा भात है। अगला सवाल जरा प्ले ऑन करिए, प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल, ओपी राजभर जी का दोस्त कौन है, सबसे अच्छा दोस्त बताइए, सबसे अच्छा दोस्त, नेता की बात नहीं कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी या ब्रजेश पाठक जी? देखिए, जब मैं बसपा में था तब माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे, तब से हमारा इनका संबंध है। ठीक है, जोरदार तालियों के। मैं आपने जिस बेबाकी से जवाब दिए, वाकई में एक बार फिर से इसके लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन कृपाल जी, ठीक है। ओम प्रकाश जी, आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आप, जैसा आपने कहा कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर, लेकिन जितना आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जितना अपने सामाजिक दायरे में ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उतना ही राजनीति में आप घूम रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आप एक पार्टी बदल के दूसरे में जाते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि वोटर भी नेताओं के बदलने से, आपके बदलने से बिल्कुल टोटल वो चला जाता है आपके साथ में? सपा बसपा से गठबंधन करती है, लतम जूता होता है, विधायक को लतियाए जाते हैं, खींचे जाते हैं, मारपीट होती है पहली बार। दूसरी बार फिर समझौता होता है, फिर कांग्रेस से समझौता होता है, आरजेडी से लोकदल से समझौता होता है, उनसे गठबंधन टूटा। बसपा करती है बीजेपी से, बसपा करती है सपा से, बसपा करती है कांग्रेस से, उन पे कोई सवाल नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अगर नहीं, आपने प्रश्न किया, वो करे तो रासलीला दिखता है, हम करे तो हमारा कलेक्टर ढीला दिखता है। राजभर जी, पिछले चुनाव में आप एक गीत गा रहे थे, हाँ, जिनसे आप मिल के फिर बीजेपी ज्वाइन करने चले गए, साथ हो गए, मतलब बीजेपी के। क्या गाना था वो, योगी जी वाला? याद नहीं आ रहा, जरा याद दिलाइए। चल सन्यासी वाला क्या था गाना? अरे तो मंदिर में नहीं, वो विधानसभा के अंदर नहीं सुना? नहीं, आप अखिलेश जी सुना रहे थे। अरे आप तो सुनाइए। योगी जी के सामने अखिलेश जी सुना रहे थे, गाते थे चल सन्यासी मंदिर में। वो गाना गा के सुना दीजिए जरा हमको। नहीं, वो समय था जब मैं गाना गाया था, इस नाते गाया था, चल सन्यासी मंदिर में। तो योगी आदित्यनाथ जी महंत हैं मठ के, ठीक है। तो मैंने अखिलेश जी को समझाया था कि ये अगर काम कर दोगे आप, तो इनको हम लोग मंदिर में पहुंचा देंगे। तो पंकज जी कह रहे हैं वो गाना गुनगुना दीजिए। सुनाते ना आप, कम से कम आपके पास तो गानों के खजाना है। अखिलेश जी सुनाए खुद विधानसभा में योगी बाबा को, आप सुना सकते हैं। हम उनका भी सुना देंगे, आप भी सुना दीजिए जरा। नहीं, मैंने दो जब वो सुनाए कि चल सन्यासी मंदिर में, तो मैंने भी सुनाया कि जब पीडीए आपने बनाया
जब सत्ता में थे तब पीडीए याद नहीं आया, और आज पीडीए याद आ रहा है सत्ता से बाहर होने के बाद। तो ये पीडीए के लोग आधे से ज़्यादा तो पहले से चले गए हैं बीजेपी में, जो बचे कुचे थे अब वो ना गाना गाने लगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मैं यहां से सुना देता हूं कि अखिलेश जी की आपकी और अखिलेश जी की क्या बातचीत हुई थी विधानसभा में। प्ले ऑन करिए उसको जरा। एक हमारे साथ थे, अब ऑर्बिट बदल गई आपकी। और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। अब अखिलेश जी ने भी बोला है तो जरा उस गाने की दूसरी लाइन सुना दीजिए। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अभी सुनाइए, सुनेगा वो, सुनाएगा वो अभी। जब उन्होंने ये गाना योगी जी को सुनाया कि ये बोलते थे, तो मैंने उसी पर उन्हें खाली सिर्फ ये कहा कि गाना सुना दें और कुछ बोलने की बात नहीं कही।